इसका बाप इतनी लंबी लिस्ट जहेज के लिए घूम रहा था, कहता था ये इतने इंच में चाहिए, ये इतने फिट का चाहिए, फ्रिज इतने लीटर का चाहिए, 250-300 लीटर का फ्रिज होना चाहिए। बारात गई, लौट के आई, सुबह को बुलाया गया, हाफिज जी फातिहा पढ़ दीजिए, किस लिए कि जहेज आ गया है। जब घर में देखा जा करके तो जहेज अंदर कम बाहर ज्यादा। मैंने कहा रखा क्यों है ये? कहा अंदर जगह नहीं। मैंने कहा कुत्ते, जब जहेज रखने की औकात ना थी तो बेटी वाले पे बोझ क्यों बना? अगर तूने खुदा का दीन सीखा था, मुस्तफा का कलमा पढ़ा था, आंखें बंद करके कह देता भाई जी मर्जी तेरी है, हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। लाजवाब पैगाम। ये टीचरों का हाल है। 10 बाई 10 का एक रूम बना इससे 35 साल में। हाँ जी, 35 साल में 10 बाई 10 का एक रूम बना था पूरी जिंदगी में। और लड़की वाले से कहता सुनो उसको भेज देना कि यहाँ के फर्नीचर का अंदर ही नाप ले जाए। औकात कुत्ते से बदतर है इन लोगों की जो जहेज मांगते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो भला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उस्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम सुन्नी नौजवान कमेटी के अफराद को, जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हम और आप बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी की इस कोशिश और काविश और मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को मौला हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत से इतनी खूबसूरत शायरी के ज़िम्न में हुजूर की तारीफ़ मुलाहिज़ा की कि अगर आप समझ जाते तो यकीनन खड़े होकर दाद देने पे मजबूर हो जाते। और उनसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम भाई जाकिर इस्माइली साहिब क़िबला, उनसे भी आपने बड़ी खूबसूरत नाते मुलाहिज़ा फरमाई। फरमाइशें होती रहीं, पढ़ते इतना खूबसूरत हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये रात भर भी पढ़ते रहें तो शायद इनकी आवाज़ हमारे कानों को बोझ न लगे।
और फिर बात हुजूर की हो तो बोझ लगने का मतलब ही कोई नहीं बनता है। जी मिंबर रसूल पर ये तमाम तर जिम्मेदार शख्सियतें हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुबीन अहमद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब साहब क़िबला, और ये तमाम तर हुफ़ाज़ अहले सुन्नत, ये हमारे तमाम तर जिम्मेदार हज़रात। अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो कोई ये ना समझे मैं सबसे बड़ा हूँ। याद रखिए सबसे बड़ी ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, बेशक, और उसकी अता से उसके मुस्तफ़ा की है। बेशक। मेरे इमाम ने कहा सबसे आला बाउला, हमारा नबी। जो सुन्नी बरेलवी हैं वो मेरे साथ पढ़ लें। बाकी अगर किसी का मामला नहीं मिलता है ना तो फिर वो चुप रहे, उससे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि जो जिसका होता है उसी का गीत गाता है। बेशक। और हम बरेली वाले लोग हैं साहिब, हम नमक हलाल लोग हैं, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना रात का 1 बज गया है, ठीक है ना। अगर आप हज़रात कुर्सी लेके यहाँ आ जाए ना, तो ये जो बीच में बॉर्डर बन गया है ना, ये फुल हो जाए। आप आ जाइए इधर को भाई, आप लोग भी जरा कुर्सी, आपकी ठीक लगी है। ये जो आउट होते थे ना, थोड़ा सा रेंज से बाहर हो रहे थे, ठीक है ना, इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, ताकि गर्दन ज्यादा ऊपर उठा के बात न करें। जी जी, है ना, बैठ जाइए। देखिए अगर कहीं कुर्सी खाली नजर आए ना तो जो खड़े वो भी बैठ जाए। माशाल्लाह बीच बीच में कोई कुर्सी ऐसे खाली हो गई है। कुर्सियां उठा करके इधर डाल दें। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आप मुझसे एक वादा करें कि बोल के सुनेंगे इंशाल्लाह। बोल के सुनेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। आप एक मुकम्मल खिताब मुझसे पहले सुन चुके हैं। बस आप लोग बैठे रहिएगा, क्योंकि जो कुर्सियां खाली हैं, मैं तो कहता हूँ वो आगे जो जगह है ना इसमें पड़ जाएंगी। माशाल्लाह। बस जी बस करें, इसका पूरा फायदा ना उठाएं कि यहाँ पे दुश्मनी पूरी निकाल लें किसी के सर में कुर्सी मार के, है ना भाई? आप आ जाइए, इधर कुर्सियां लग गई हैं, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। हाँ एक कब्रिस्तान बगल में ही है भाई, है यहाँ नमाज जनाजा होती है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। है जी, मर के तो आना ही है यहाँ पे, जिंदा में ही आ जाओ। खैरियत है हम सारे लोग, नाराज तो नहीं है ना मैंने इधर से उधर उठा दिया आपको? खुदा सलामत रखे। शुक्र है रब ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो है वो बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, डर है तो ना बोलिएगा। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, और ये करम किया है रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। और उस इमाम का एहसान है कि हर सुन्नी कहता है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। ये भी एक कलमिया है, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन। ये भी एक कलमिया है कि हमने आला हजरत का तारुफ जब भी कराया ना तो इस तरह कराया कि किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। जब ये शेर पढ़ा गया तो सामने वाले ने सोचा पठान थे, पता नहीं तमंचा से साथ रखते थे क्या। कभी यूं भी तारुफ कराना चाहिए कि इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। कभी यूं भी तारुफ कराना चाहिए था कि इस सदी के सबसे बड़े खुदा तर्स को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इस सदी के सबसे बड़े तौहीद परस्त को इमाम अहमद रजा कहा जाता है।
ये भी तो तारुफ कराना चाहिए। जी वो इतना बड़ा तौहीद परस्त कि जो हम्द भी करता है तो नबी के नाम के बगैर नहीं करता। तवज्जो है ना। मैं बताने लगा हूं वाला हजरत के बारे में। कई बार ना मामलात हो जाते हैं कि बड़े खतरनाक थे जी, बड़े खतरनाक थे ना। उनका उसूल हजरत उमर वाला उसूल था। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। ये याद रखिएगा। कुछ लोग यूं कह देते हैं जी पठान थे इसलिए सख्त लिख गए। पठानी तभी गालिब आती थी जब दुश्मनों से सामना होता था, और जब अपनों से बात होती थी तो खुल के कहते थे एक मेरा की रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे सलाम। शाह की सारी उम्मत पे जो पढ़ते हैं वो बोले शाह की सारी उम्मत पे। तो उम्मत भी नमक हलाल है। उन्होंने 100 साल पहले कहा था कि शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज उम्मत कह रही है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। शुक्र है अल्लाह ने आला हजरत हमें अता की है। बेशक। और मैं तो कहता हूं आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, आला हजरत को समझने की जरूरत है। जिसने आला हजरत को समझ लिया ना तो वो आशिक हुए बगैर रहा ही नहीं। क्योंकि उनकी शायरी ऐसी थी, उन्होंने कहा था कि जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और जब खुद रजा जा रहे हैं तो खुद जाके कह रहे हैं काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी। हाँ ये कहते हुए जा रहे हैं, और जब उस जमीन पे पहुंचे ना तो कह रहे हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। फिर पढ़ते मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती। हाँ, और फिर कुरान की आयत करीमा, फिर उसकी रोशनी में कहते हैं आसी बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है, फिर रद हो कब ये शाम करीमों के दर की है। लोगों शुक्र आला हजरत हमारे हिस्से में आए। लोगों ने हम्द बयान की, अल्लाह की हम्द, और इस तरह बयान की। मैं समझता हूं कि मैं उस जमीन पे बात कर रहा हूं कि जिस जमीन को चूमने वाले खतीब बन जाएंगे। हाँ, मैं उस जमीन पे बैठा हुआ हूं जिस जमीन पे एक ऐसी शख्सियत ने परवरिश पाई है कि जिसके एक नक्शे कदम पे चढ़कर लोग अपने दौर के खतीबुल आजम बन के चमके। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूं। सूफी साहब क़िबला जिसने दामन थाम लिया वो भी सूफी हो गया। मैं उस जमीन पे बैठ के बात कर रहा हूं जिसकी हवाओं में तसव्वुफ बिखरा हुआ है। मैं उस जमीन पे बैठा हूं जिस जमीन की खुशबू में तसव्वुफ की महक आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। लोगों ने हम्द बयान की तो किसी ने कहा बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई। ये बाहर उर्दू में ताकीद ये पढ़ी थी ना कहीं है ना, ये पढ़ी गई। फिर किसी ने फिर आगे लिखा कि लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं आगे आगे बढ़ता जाऊं। तो लोगों ने हम्द इस तरह बयान की कि अल्लाह वो है जिसने बकरी बनाई है, जिसने गाय बनाई है, फिर जिसने गोश्त के दरमियान से सफेद दूध निकाला है। आला हज़रत फरमाते हैं बेशक ये सारे बड़े कारनामे, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कहते हैं गाय दूध बकरी की बात करने वालों इधर आओ ना। वो कवारी पाके मरियम वो नफख्तु फीह कादम है अजब निशान आजम, मगर आमिना कजाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और अगली बात करते हैं दुनिया देखने वालों आओ उस महबूब का चेहरा देखो जिसे देख के जिब्रील ने कहा था यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद सा महबूब बनाया है। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जी मैं थोड़ा अलग मिजाज का बंदा हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि सामने बैठने वाले लोगों को तानो तशनी करूं। मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना है कि जहां 40 लोग होते हैं वहां एक वली होता है, और जहां 400 बैठे हों वहां कितने वली हो सकते हैं? जहां 4000 हों। और फिर बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैं आपको जाहिल कहूं, गवार कहूं, या जहन्नमी कहूं, या बदकार कहूं, तो ये भी तो हो सकता है इसमें कोई ऐसा बंदा हो कि जब दुनिया सो जाती हो तो वो उठ के रो के अपने रब को मना लेता हो। किसकी रातें कौन जानता है कहाँ गुजरती हैं। और याद रखिएगा रब बड़ा बेनियाज है, बड़ा बेनियाज, बेनियाज है। अगर वो मुंह पे मारने पे आए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और अगर वो बख्शने पे आए तो कुत्ते को पानी पिलाने के सदके में जन्नत दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह मालिक भी है ना? अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह मालिक भी है। हम अपने रिश्ते अपने रब से मजबूत करें। कैसे करें? मजबूत। कितने मजबूत होने चाहिए? आज पेट में दर्द होना तो सबसे पहले कहता हाय डॉक्टर। डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी, नहीं रुका, इंजेक्शन दिया, फिर नहीं रुका, फिर उसने ड्रिप लगा दी, फिर दर्द नहीं रुका। उठे, फिर डॉक्टर ने कहा जी अब अपने बस की बात नहीं है, तो फिर कह रहा हाय पीर साहब। पीर साहब ने कहा जी अपने बस की भी बात नहीं है, तो फिर कह रहा हाय अल्लाह। रिश्ते इतने मजबूत रब से होने चाहिए कि जैसी दर्द का पहला झटका लगे ना तो सबसे पहले जबान पे अपने रब का नाम आना चाहिए। इसका नाम आना चाहिए, रब का नाम आना चाहिए, रब का नाम आना चाहिए। हमारे रिश्ते रब से मजबूत होने चाहिए। आज बड़े कमजोर रिश्ते हो गए, आज बड़े कमजोर रिश्ते हो गए। इतने कमजोर रिश्ते हमारे रब से हैं, सच बता रहा हूं। हमने अपने रिश्ते इतने कमजोर कर लिए हैं कि हमारा यकीन ही ये नहीं है कि हम पुकारेंगे और रब हमारी मदद फरमाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। हम कहने को गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं, हम टोपियां ओढ़ने वाले मुसलमान हैं, है ना? लेकिन दिल बड़े कमजोर हो गए, दिल बड़े कमजोर हो गए। दुख आते हैं तो रब को आवाज नहीं देते। जबकि सच्ची बताऊं, इलेक्शन जैसी शुरू होता ना, हर बंदा किसी नेता की टांग पकड़ लेता है, जो सियासी लोग होते हैं, ताकि डोर बन जाए थोड़ी सी कि साहब बच के रहियो। विधायक के साथ देखा था, बच के रहना, नेता के साथ रहना देखा था। लेकिन ये विधायकियां, ये नेता नगरियां 5 साल से ज्यादा की नहीं होती। बोल सकते हैं तो बोलें, 5 साल से ज्यादा की नहीं होती हैं। और उसमें भी अगर कोई पीछे पड़ जाए तो 2.5 साल में कुर्सी गिरा लेता है। कितने साल में? 2.5 साल में कुर्सी की एक टांग तोड़ लेता है। तो ये कुर्सी इतनी मजबूत, फिर भी कार्ड जेब में रख के टहल रहा है। कह रहा सुन डरिए मत, विधायक साहब के दौरे से कल ही आया हूं, यकीन ना हो तो कार्ड देख, एक कॉल करूंगा विधायक साहब का थाने को कॉल आ जाएगा और फौरन पुलिस मदद को आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे वोट की खैरात से नेता बना हो, जिसकी कुर्सी की ताकत हमारे वोट से आई हो, उस पर इतना भरोसा करते हो कि अपनी ताकत दिखाने के लिए उसका कार्ड निकाल करके कहते हो देखो ताल्लुकात इतने गहरे हैं मेरे, अभी फोन करूंगा, अभी मदद आ जाएगी। ये कार्ड की औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है? ये अगर पानी में धुल जाए तो नंबर डिलीट हो जाता है, ये जेब से गिर जाए तो ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। और जेब में कागज का कार्ड रखने वालों, एक कार्ड मेरे नबी ने भी दिया था और वो कोई कागज का कार्ड नहीं था, वो कोई बना करके कागज का कार्ड नहीं दिया गया था, बल्कि मेरे नबी ने इस उम्मत को नमाज हाजत का कार्ड अता किया था और फरमाया था जा अगर मुश्किल घड़ी आ जाए मुसल्ला बिछा देना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के रब को रो के दिखा देना। खुदा की कसम अगर दुनिया वालों से मांगोगे कभी 2 घड़ी के बाद रुसवा कर दिए जाओगे, अगर खुदा से मांगोगे एक मांगेगा अल्लाह 7 पुश्तों के लिए अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुरा ना मानिएगा,
कितने जाते हैं मस्जिदों में, और अभी पीर साहब कहते हैं ना, सुन मैंने ख्वाब देखा है कि तेरे घर में हवेली में ना हंडिया दफन है सोने की। कहेगा निकलेगी कैसे? कहेंगे ना एक रात में 1000 रकात निफिल पढ़। 1000 नहीं 1100 रकात पढ़ लेगा, बस ये हंडिया ऊपर निकल आए। हंडिया भी डूबेगी, पीर भी डूबेगा, तू भी डूबेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज वो नमाज है जो अल्लाह के लिए पढ़ी जाए। बेशक हमारी इबादत है, जानते हैं हजरत जी, हम तो जाते ही नहीं मस्जिद में, और चले भी जाए ना तो बैठ के करवट वाले को देख रहे आप कपड़े कैसे पहने उसने। ये हमारी नमाजों का हाल है। देख रहे आप पंखा जगह है कि नहीं पंखे की। अगर अपने अब्बा के नाम से पंखा लगा दिया ना तो वहीं जाके खड़ा होगा और फिर खांसेगा ताकि देख ले पंखे वाला आ गया। फिर बैठने वाले को कह रहा था क्यों नहीं मार के कहता जरे मुखिया आए। ये नमाज है हमारी, ये नमाज है हमारी। ये उलमा हमारे सर के ताज है। 5 मिनट खुतबे में ज्यादा हो जाए ना तो घड़ी देख रहा, ऐसा देखा इमाम साहब को, मतलब घड़ी देखो 5 मिनट ऊपर हो गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत ऐसे घड़ी देख रहा है, ऐसे करके अल्लाह कहता है इन्हें नीचे रख वरना इसकी फोड़ूंगा कि तुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। भाई आप मस्जिद में जा रहे हैं, पूछो ना उलमा से, सफ लगी है, इजाजत है किसी के कंधे को ऊपर को पैर रख के निकल जाओ? हुक्म यह है कि अगर निकलने की जगह ना होना तो जूतियों में जगह हो तो वहीं बैठ जा। बेशक बेशक, वहीं बैठ जा आके। इमाम साहब कहाँ है? क्यों कि देखो कितनी धूल निकल रही है इसमें। क्यों? आज कलफ लगे कपड़े जो पहन के आया जुम्मे के दिन। ये हमारी इबादतें हैं। मैं नमाजें बता रहा हूं अपनी, हमारी नमाजों की कंडीशन क्या है। कह रहे कि इतनी बड़ी धूल है, जब आके मस्जिद में कॉलर खड़ा करके तुम खांस के दिखाते हो ना और आके पहला पैर जोर से मार के बताते हो लो जी हम आ गए हैं, तब मशीयत का नकीब आवाज देता है फरिश्तों इससे कह दो कि ये घमंड का सरिया अपनी गर्दन से निकाल दे। ये मेरे घर की चौखट पे आके खड़ा हो गया है, इसके बाप की बैठक नहीं है, यहाँ इसे खांसने की भी इजाजत नहीं है, इसे जूता बजाने की इजाजत नहीं है, जगह जूतियों में मिल गई है तो यहीं पे बैठ जा, वरना जब वक्त आएगा ऐसा गिराऊंगा कोई उठाने वाला नहीं होगा। आओ जाकर के कभी आईसीयू में जाकर के देखो, वो जो दौलत का घमंड लिए फिरते थे, वो जिनकी गर्दनों में तकब्बुर के सरिये पड़े थे, अल्लाह ने ऐसा गिराया है कि मास्क आपके मुंह पे ऑक्सीजन का लगा के, रिश्तेदार कोई जूस लेकर के आ रहा है, कोई फल लेकर के आ रहा है, अल्लाह ने ऐसा ताला लगा दिया है कि एक घूंट पी भी नहीं सकता है, एक फल नहीं खा सकता है। अब देख रहा है रिश्तेदारों को, रिश्तेदार इसको देख रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, पूछ तो सही रोया क्यों है? तो ये रो के कहता है जनाब आज मुझे जूस की जरूरत रखी थी, फलों की जरूरत रखी थी, अगर लाते तो अल्लाह की बारगाह में की हुई इबादत की नेकियां लेके आ जाते। कोई यासीन की तिलावत लेके आता, कोई सूरह रहमान की तिलावत लेके आता। कहा किस लिए? कहा तुम ये समझते हो मुझे जूस की जरूरत है, लेकिन मैं ये समझता हूं मुझे खुदा की रहमत की जरूरत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। भाई ऐसी नमाज नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। हमारे असलाफ का तरीका ये रहा है कि जब वो खड़े होते थे नमाज में तो कांपते थे। आज पूरा हिसाब लगा ले नमाज में, कहां से लाया होगा कपड़ा ये? दिल 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 इतने मैले अंदर से, इतने मैले दिल हैं। बैठ रहा है ना नमाज में, जब सब बंदी होती है ना, देख लिया कि ये खड़ा जिससे मेरी दावत नहीं है रोटी की, उसे धकेल के दूसरे वाले को करवट में लेके कह रहा है तू इधर पढ़। सोचो तो सही, कई बंदे कहते हैं कि नमाज हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो चेहरे पे नूर है और ना दिल में नूर है। एक बात याद रखना, खास करके मेरी ये बात याद रखिएगा, जब दिलों में मैल होना तो पेशानियों पे नूर नहीं आया करता है। पहले दिल साफ करें, रिश्ते रब से मजबूत करें और इतने मजबूत करें कि तुम्हारी पहली सदा पे अर्शों से मदद नाजिल कर दी जाए। इतने मजबूत रिश्ते करें, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। भाई गुनाह हो गए, इंसान है, खता हो गई, लेकिन याद रखिएगा तौबा का दरवाजा खुला है। अभी खुला है कि नहीं? खुला है, माफ कीजिएगा। आज ना 80 साल का बुढ़ा हो गया है, तो पहले गरीब था बंदा तो बर्थडे नहीं मनाया। अब बेटे ने पैसा कमा लिया बाहर जाके, तो कह रहे अब बाप के तुम्हारा 80 साल का ना बर्थडे मनाना है। भीग जाएंगे बारिश में तो बीमार नहीं हो जाएंगे, और अगर हो भी जाएंगे मौत भी आ जाएगी ना, तो फिर रजिस्टर में क्या लिखा होगा? कभी सोच भी लिया करो।
है ना, हुसैन के नाम पे जान देने वाली कौम जो तलवारों में डटा रहा, ये बारिशों में बैठने तैयार नहीं है। खुद भी सोचा करो, अगर जिक्र सुनते सुनते या करते करते मौत आ गई तो रजिस्टर में यही तो लिखा होगा आखिरी अमल क्या था, का हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठा हुआ था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, यही तो होगा ना। और फिर हमारी माँ ने घुट्टी में पिलाया है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, बेशक बेशक, खुले आंख सल्ले, कहते कहते, खुले आंख सल्ले, अल्लाह कहते कहते, कहते कहते। और मैं अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, है ना। कोशिश किया करो मौत इस हाल में आए कि जबान पे रब रसूल का नाम होना चाहिए। बेशक बेशक, मर तो जाना ही है ना। है कोई ये कह दे मुझे नहीं मरना है, 80 साल का बुढ़ा हो गया, कह रहे अब्बा के तुम्हारा बर्थडे मनाना, ये लाया बलून जाकर के पूरे घर में लगा दिए, केक लाया, कह रहे अब्बा जरा काटो, तो अब्बा का यूं हाथ कांप रहा, केक पे भी सीधा चाकू नहीं रखा जा रहा। और बेटा कह रहा हैप्पी बर्थडे, बोलो क्या कह रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अम्मा भी ताली बजा रही है, भाई भैया भी बजा रहे हैं, सारे ताली बजा रहे हैं। बर्थडे क्या है ये, क्या है ये, जन्मदिन। ओ भाई क्या किया है, दीन फैलाया है, दीन बचाया है, खानदान लुटाया है दीन के लिए। जब कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया तो इस जिंदगी की खुशियां कैसी। या तो इतना बड़ा हमने कारनामा अंजाम दिया हो कि हमारा इस्लाम एहसान पे, हमारा एहसान इस्लाम पे हो गया, लेकिन पूरी जिंदगी हमने मेंढे काटी, पूरी जिंदगी पाप किए, और बुढ़ापे में 80 साल में आके बर्थडे मना रहे हो। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बर्थडे किस बात का मना रहे हो, अब्बा 80 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, नहीं ये बड़ा नहीं, ये छोटा हो चुका है। 80 साल हो गए हैं इसको जीते हुए, इतनी बड़ी लकीर थी अब छोटी हो गई है, इतना बाकी रह गया है, कुछ ही दिनों में इसकी सांसों की माला टूट जाएगी। अगर तुझे यह एहसास हो गया था कि मेरी उम्र 80 साल की हो गई थी, तो सुन, तेरा रब इतना करीम है, वो तो ये कहता है आजा, तूने 80 साल मेरी नाफरमानियों में गुजारे हैं, 80 साल तूने पाप किए हैं, आजा 80 साल के गुनाह लेके आजा, मैं अपनी रहमत का एक कतरा तुझे दिखा देता हूं। एक रहमत का कतरा मालिक क्या देगा, वो कहता सुन, तू मुझे रो के दिखा दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो के दिखा दूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें रोना चाहिए अपने गुनाहों पर, हमें तौबा करनी चाहिए। वो कहा था हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। शुक्र अदा करो हम करीम नबी की उम्मती हैं, वरना कब की जमीन पलट के हमारी शक्लें बिगाड़ दी गई होती, बचते ही नहीं कोई। रिश्ते रब से मजबूत करो, और इतने मजबूत करो कि तुम्हारी एक आह पे अर्शों से मदद नाजिल कर दी। बेशक बेशक, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। रिश्ते मजबूत करो, और रिश्ते कैसे मजबूत होने, कैसे मजबूत होने, सबसे पहले तो ये यकीन रखिएगा कि हमारा रब हमारी हर बात सुनता है। कई बार लोग कहते हैं ना अल्लाह सुनता ही नहीं, इसका मतलब कितना गलत है आप जानते हैं, सुनता ही नहीं, अल्लाह सब सुनता है, सब सुनता है। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी सुन नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि अगर वो कर्म करे तो यही दुआ कबूल करके सिला दे दे, और ज्यादा कर्म करे तो दुआओं का सिला आखिरत के लिए उठा के रख देता है। ये भी ख्याल रखिएगा, अल्लाह बड़ा करीम है। और अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, अल्लाह से भी रिश्ता मजबूत करो और रसूलुल्लाह से भी रिश्ता मजबूत करो। रसूलुल्लाह से रिश्ता कैसे मजबूत करना है, दोस्ती होगी तो रसूलुल्लाह के लिए, और दुश्मनी होगी तो वो भी रसूलुल्लाह के लिए। हमारी दोस्ती और दुश्मनी का मैयार सिर्फ हुजूर की जात होनी चाहिए। किसकी जात होनी चाहिए, सिर्फ हुजूर की जात होनी चाहिए। नौजवान भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, यही उम्रें होती हैं आशिक बनने की, और यही उम्रें होती हैं अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत की खुशबू महकाने की। अगर हम ये सोचते हैं बुढ़ापा आएगा तो दुरूद का वजीफा करेंगे, तो सुने जो जवानी की इबादत में मजा है ना, वो बुढ़ापे की इबादत में मजा नहीं आता है। बुढ़ापे की इबादत में अल्लाह माफ करे, हम तो शब कदर आती है, शब बरात आती है, ये दो रातें मिलती हैं, शब कदर और शब बरात। शब बरात कब्रिस्तान आते हो, आते हो, इनमें क्या करते हो, आके लाइट लगाते हैं। एक तो अपने अब्बा की कब्र पर आता चूना फेर जाता है,
चूना। अरे मन के ये क्यों फेर रहा? कह रहा घास जमी आती है जल्दी जल्दी। घास ना उखाड़ा करो। हरियाली जो कब्र पे होती है अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, जिसकी वजह से कब्र वाले को अल्लाह राहत नसीब फरमाता है। आते कि नहीं आते? आएंगे, पूरी कब्र की मिट्टी साफ करेंगे और घास को देंगे, बल्ब लगा देंगे और फिर कह देंगे लो जी कब्रिस्तान में आने का हक अदा हो गया है। फिर वीडियो बनाते हैं कि लो जी अब्बा की कब्र है, हमारे दादा लेटे हैं, हमारे नाना लेटे हैं, या हमारे फूफा हमारे खालू लेटे हैं। अंदर से कब्र में से बंदा चीख के कहता होगा सुन नादान, तूने ऊपर जो बल्ब लगाया ये किसके लिए लगाया? ये जो लाइटिंग है किसके लिए? मेरे लिए। वो कहता ऊपर 1 लाख बल्ब लगा ले, मुझे कोई फायदा नहीं। मुझे फायदा पहुंचाना था ना तो 3 बार कुल वल्लाह पढ़ के बख्श देता। तेरे बल्ब से ऊपर इतना उजाला नहीं जितनी तेरी तिलावत से मेरी कब्र में उजाला हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करना चाहिए हमें अपने मरने वालों के लिए, ये करना चाहिए, चूना नहीं। पता नहीं अब्बा के बीच सीने पे अगरबत्ती लगा रहा। जी जी, पूछो इन उलमा से, कब्र पे आग को रखना बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं है कि आप वहां पे अगरबत्ती लगाएं। जी जी, है इजाजत? पूछो ना इनसे। पूछेगा तो है ही नहीं। ठीक अब्बा के सीने पे रखेगा लाके आपको, ना रखा करो। आप कर सकते हो ना तो तिलावत करो कुरान की खड़े होके, बख्शो उनकी रूह को पढ़ पढ़ के। फिर देखो तेरे ऊपर की सफाई से इतनी रोशनी नहीं होगी जितनी तेरी तिलावत से अल्लाह कब्र में रोशनी अता फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और ये जो नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, आपसे गुजारिश करूंगा, सुन लो जरा, मेहरबानी करना। उस रात में टंकी फुल करा के हुर्र हुर्र। जी जी, कहाँ? अब ढोलन शाह के मजार पर, अब कहाँ? अब तोलन शाह के मजार पर, अब कहाँ? अब हरियाली बाबा पे, अब कहाँ? पतंगे बाबा पे, अब कहाँ? मलंगे बाबा पे। इन चक्करों से कुछ होने वाला क्यों कहा गया था कब्रिस्तान जाए गए? पूछो ना इनसे। इसलिए ताकि तुम टूटी कब्रों को देखो, तुम्हें अपना हश्र याद आए। जी जी, तुम जाके गिरी हुई कब्रों को देखो तो सोचो एक दिन मुझे यहां आना। जी, और जब ये सोच पैदा होगी तो तुम गुनाहों से बचोगे। जी, इसलिए ये किया गया था, ना कि तमाशे बनाने के लिए। तो हमारा हुक्म है हम कब्रिस्तान जाएं। अल्लाह शबे कद्र शबे बरात अता करे ना तो रो के रब को मनाने के आदी बने। मनाएंगे इंशाअल्लाह। और नौजवानों कभी रात को आंख खुल जाए करे, रात को सो रहे हैं आप, अचानक आंख खुल गई, अल्लाह तौफीक दे तो उठ जाओ, वजू कर लो, मुसल्ला बिछा के 2 रकात पढ़ लो और उसके बाद झोली फैला दो। ये वो वक्त है जब रब आवाज दे के कहता मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जिसे इज्जत चाहिए मांगे, आज मैं दूंगा। जिसे दौलत चाहिए मांगो, मैं दूंगा। जिसे बिजनेस में अपने तरक्की चाहिए, मुझसे मांगो, मैं दूंगा। जो मुश्किलों में गए आसानियां मैं दूंगा। लेकिन कौन उठे रात के 2 बजे? हमारी कौम को तो ये कह के अंधा कर दिया गया है 3 तावीज लेके चला जा, तेरी दुनिया का अंधेरा खत्म हो जाएगा। हमें तो ये कह के बेवकूफ बना दिया गया है मेरे पास आता जाता रहे, तेरी मुश्किलें आसान होती रहेंगी। और याद रखिएगा, उन्हीं अल्लाह वालों के पास जाने का फायदा होता है जिनके पास जाकर के बैठो तो उसकी शक्ल देखो तो खुदा याद आ जाए, और किरदार देखो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मसलके आला हजरत दजारे हुजूर खतीबुल इब्राहीम मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले काम करना है हुकूकुल्लाह की अदायगी। 5 वक्त की नमाज कितने पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश किया करो। मैं एक जगह बैठा था परसों के जलसे में, एक पीर साहब आए थे, नाम नहीं बताऊंगा, लोग नाराज हो जाते हैं ना, तो इतने बहुत से कलम आए उनके पास कि इस पे फूंक दो। जी जाते हैं, और हजरत ने भी फूंक मार दी। जबकि खुद हजरत के घर में एक भी IAS IPS नहीं। मेरी समझ में बात नहीं आती। जी जी, अंधभक्त उधर ही नहीं इधर भी जी, इधर भी अंधभक्त है। मुझे एक बात बताओ, हाई स्कूल का एग्जाम हो, बच्चा पूरी रात PUBG खेले, पीर साहब कलम पढ़ दे, टॉप करेगा? नहीं। बोलो ना, टॉप करेगा वो? नहीं। क्या करना पड़ेगा उसे?
क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और मेहनत ना करके सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये बेवकूफी है। फरमाते हैं कि पहले मेहनत कर फिर दुआ कर, जो कमी मेहनत में रह जाएगी वो काम तेरे लिए दुआ कर जाएगी, है ना? माफ कीजिएगा, रवैये गलत हो गए हमारे, और ऐसे ऐसे बाजार हैं, अल्लाह माफ करे, आ रहे हैं घरों में झगड़े हो रहे हैं ना, तो कह रहा तावीज कर दो। क्या हुआ? कह रहा बीवी 6 महीने से नहीं आ रही। आज ही एक मौलाना से बात हो रही थी, कहने लगे हजरत एक बच्चा पढ़ता, उसकी अम्मा को बुलवा दिया राजी करके, तो उन्होंने बच्चा ही हटा लिया। कंडीशंस देखे हमारी, कितने दिन से 6 महीने से बहू नहीं आ रही बीवी, तो कह रहा अब तो इधर भी राशियां देखने लगे लोग, तो कह रहा भाई सितारे नहीं मिल रहे तुम्हारे, सितारे नहीं मिल रहे, और जो सितारे मिलाने की बात कर रहे हैं ना उसकी खुद 2 साल से नहीं आई है, उसके अपने ऐसे रूटे सितारे हैं, उससे अपने नहीं मिल रहे हैं। जी जी, हम वहीं जाके गिर गए। अल्लाह वाले होते हैं। हम हर तावीज की कदर करते हैं, तावीज असर करेगा लेकिन कब? जब देने वाला हाथ सूफी साहब जैसा होना चाहिए। हर तावीज असर करेगा जब देने वाला हाथ ताजु शरिया जैसा होना चाहिए। हर तावीज में असर होगा अगर लिखने वाला मुफ्ती आजम हो। चोरों की तहरीर से असर नहीं होता है। किसी ने इमाम गजाली से कहा था दुआएं कब कबूल होती है? आपने कहा था तो काम करना, सच बोला करो, हलाल खाया करो, हाथ उठने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं होगी। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। यही काम नहीं है। और आपसे भी गुजारिश है, मेहरबानी करो, अगर घर बचाने हैं ना तो हुजूर के किरदार पे अमल करो, हुजूर के तरीके पे अमल करो। मुस्तफा जान रहमत का दिया हुआ जो तरीका है उस पे अमल किया जाए। आज उम्मत जिस मुश्किल में खड़ी है ना वो किसी पे मख्फी नहीं है। मैं एक एक नौजवान से गुजारिश करूंगा कि होश के नाखून लें। हमें बहकाया जाता है, हमें वर्गलाया जाता है, हमें रोड पे लाया जाता है, फिर हमारे गोलियां मारी जाती है, हमारे गोलियां मारी जाती है। मैं एक एक जवान से कहना चाहूंगा, इस मुश्किल घड़ी में आपको यह करना है, उस वक्त तक आपको किसी भी नाजुक मसले पर रोड पे नहीं निकलना है जब तक आपकी क़यादत करने के लिए मजबूत शख्सियत ना हो। आपसे मेरी गुजारिश है। और सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होता। कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, आज कोई पूछने वाला उनसे नहीं है। और हमारे नौजवानों को झूठा फंसा करके अंदर डाला जा रहा है। क्यों हमें कमजोर किया जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, एक एक कदम संभल के उठाना है, एक एक कदम। ये जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं, आपके इलाके की क़यादत आपके इलाके का बड़ा आलिम कर सकता है। आपको उससे पूछना है, आपको उससे पूछना है। किसी की सियासी कुर्सी को चमकाने के लिए आपको अपनी कुर्बानी नहीं देनी है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कितने अत्याचार हमारे नौजवानों पे हो रहे हैं, कौन लड़ता है इनके मुकदमे? मैं भी 2 मिनट कह के चला जाऊं, चलो हुजूर के नाम पे जान देनी है, मर जाएंगे कट जाएंगे, मैं तो चला जाऊं तकरीर करके, 2 बंदे कल हंगामा कर दे रोड पे खड़े होकर के, उनका मुकदमा लड़ने में आऊंगा? बोलो नहीं। 6-6 साल से जवान जेलों में सड़ रहे, आज कोई पुरसाने हाल नहीं। याद रखिएगा, इस्लाम के दामन में किसी चीज की कमी नहीं है, बेशक किसी चीज की कमी नहीं है। अगर बदर की जंग है ना तो फिर सुलह हुदैबिया भी है। जी जी, आप दोनों चीजों को देखिएगा, किस चीज का दौर है, कहां सुलह हुदैबिया करनी है और कहां जंगे बदर करनी है। जी जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये बात मैं नौजवानों से ये जरूरी बातें कहना चाहता हूं। हम बर्बाद होते जा रहे हैं, और किसी के भी बहकाने पे आके, सोशल मीडिया पे आके बात ना कीजिएगा, कोई नतीजा नहीं है उससे, इसलिए कि तुम्हारी सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। नाजुक दौर है। मैं तो अपने बड़ों से कहना चाहता हूं, खुदारा क़यादत मजबूत कर लो। सारी खानकाहें एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठी हो जाए
और एक बंदा सबकी सदारत कर ले। जो नबी ये कहता है कि 3 बंदे हों, सफर कर रहे हों, तो वो 2 तीसरे को अपना कायद बनाए। जी जी। हाँ, जो 3 बंदों में भी एक कायद का तसव्वुर देता है, आज उसकी उम्मत बेलगाम हो गई है। आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। धोखा मत खा जाइएगा किसी के लेक्चर से, किसी की बातों से। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं, हो सकता है किसी को ये बात बुरी लग जाए और कल मेरे खिलाफ कोई बयान आ जाए। आए तो शौक से आए, टेंशन नहीं है। पाए मोरा लंगनेस, मुल्क खुदा तंगनेस। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा जो आज 6-6 साल से जेलों में पड़े ना, आज उन्हें किसी को उनकी परवाह नहीं है। जी जी। किसी को उनकी परवाह नहीं है। उस वक्त तक हम कुछ नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे अपने मुल्क के आईन और कानून के दायरे में रह के करेंगे। इसलिए कि मुल्क हमारा है, कानून हमारा है, और तारीख रही है इस मुल्क की कि मुसलमानों ने आज तक इस मुल्क का रत्तीबन नुकसान नहीं किया है। क्योंकि हम जानते हैं इस मुल्क को बचाया भी हमीन है, बनाया भी हमीन है, और इसको बना के रखने की ताकत भी मुसलमान ही रख सकते। सुभान अल्लाह, हक है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। आपसे मेरी गुजारिश है, कोई गलत कदम ना उठाइएगा। मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, सुभान अल्लाह, बिलग्राम शरीफ की आन बान शान, सुभान अल्लाह। वो एक बात कहते हैं और सच्ची कहते हैं। वो कहते हैं तुम लोगों तक हुजूर का किरदार पेश करो, दीन खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत दीन खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। दीन खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। माफ कीजिएगा, हम लफ्जों के गाजी रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। ये सच्ची बात है। हम लोग जो है ना, हम लोग सिर्फ लफ्जों पे ज्यादा गौर करते हैं। जी। कोशिश ये करें कि बदलें अपने आप को, जी, बदलें अपने आप को। बदलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बदलेंगे इंशाअल्लाह। आज बेटियां बड़ी तेजी से मुर्तद हो रही हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी घर में बैठी है। मैं इसलिए फिक्र नहीं करूंगा कि मेरी घर में बैठी है। आप इसलिए फिक्र नहीं कर रहे, आपकी घर में बैठी हुई है। लेकिन याद रखिएगा, जब जंगल में आग लगती है ना, तो सूखे गीले सब जला देती है। जी। फिर उसके यहाँ पे जब सूखे जलते हैं तो गीलों को भी जलना पड़ता है। बचना किसी को नहीं है। हमें इसका सद्देबाब करना होगा। लेकिन वो कौन क्या सद्देबाब करेगी जिसकी जवानी नशे में गुजर रही हो और दौलत जुए में उड़ाई जा रही हो? क्या करेगी वो कौम? आज रिश्ते की बारी आ जाए तो अब उंगलियों पे हिसाब लगा के कह रहा है 10 गुड्डू के निकाह में मिलेंगे, 10 पप्पू पे मिलेंगे, 10 लाख जो है फला कलुआ पे मिलेंगे, 10 भूरा पे मिलेंगे, 40 लाख का हिसाब अब्बा लगा के बैठा है। इस कौम का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होना है? और जो मिली थी दौलत वो जुए पे लगा दी हमने, वो जुए पे लगा दी। जुआ जायज है कि हराम है? सारे बोले जोर से, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। क्या कहे? हराम है। तो इसका कमाया हुआ पैसा भी हराम है, कमाया हुआ पैसा भी हराम है, इसका खाना भी हराम है, इसका लगाना भी हराम है। और याद रखें, जो जिस्म हराम खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। कोई नहीं बचाएगा। ये सोच रहे हो मैं आऊंगा जनाजा पढ़ाने तो मेरी वजह से बख्श दिए जाओगे, ये आएंगे तो इनकी वजह से, ये आएंगे तो इनकी वजह से। जो उसूल कुल्लम कुल्ला और जो ज़ाब्ते शरीयत ने मुकर्रर कर दिए ना, फिर वो तो कानून में लाए जाने, कानून में लाए जाएंगे और फिर बचना कोई नहीं है। खाल उधेड़ी जाएगी, खाल। हमारा जवान जुआ खेल रहा है। क्या मौलाना तुम्हें क्या पता? अब तो वो हजरत वो चल रहा है गेम, क्रिकेट कहते हैं क्या उसमें, ड्रीम 11, ड्रीम 11 में पैसे लगाते थे लड़के। जी जी। और अभी कौन सा चल रहा है? ऑनलाइन जुआ कौन सा चल रहा है? बोल दो, नाम नहीं बताऊंगा कि तुमने बताया। वसीम कहाँ है? वसीम बताएगा भाई, कोई भी बता दो, चल रहा है कि नहीं है ना? हम कौन है? मुसलमान। ये भी नहीं पता है कौन है हम? मुसलमान। अरे बोलो, जोर से बोलो। हमारा रब कौन है? हमारा रब कौन है? अल्लाह।
हमारा रब कौन है? अच्छा ये निशान किस चीज का है? क्या है ये? नाप, टुंडी। जानते हो इधर क्या बोलते हैं हजरत? टुंडी बोलते हैं, टुंडी। चलो जो भी बोलते हैं, ढूंढी। चलो जैसी ये लूली हो या लंगड़ी, जैसी भी, समझ गए ना मैं जिसकी बात कर रहा हूं? आप अंदाजा लगाइए ये क्यों थी, इसकी क्या जरूरत थी? अल्लाह ने जब मां के शिकम में थे ना तो एक कनेक्शन दिया था जिस्म की नुमाइश के लिए, जिस्म की नशोनुमा के लिए, और वो नशोनुमा गंदे खून से होनी थी, तो वो उस नाव के जरिए हमारे जिस्म में डाली गई, मुंह के जरिए नहीं। जानते हो क्यों? रब ने इतना एहतमाम किया तुम्हारे लिए कि तुम्हारे मुंह को भी मां के पेट में इसलिए बचा के रखा कि तुम दुनिया में आओगे तो उसी मुंह से मेरा भी नाम लोगे, मेरे महबूब का भी नाम लेते रहो। जिस खुदा ने मां के शिकम के अंदर हमारे मुंह की हिफाजत फरमाई है, आज बंदों ने उसे शराब से गंदा कर लिया। बर्थडे आता, बर्थडे कह रहा मौलाना कुछ नहीं, ये तो वो है, क्या बोलते हैं उसे, बियर। बियर मौलाना ये तो एनर्जी ड्रिंक, बियर है, यही कहते हैं ना। इस एनर्जी ड्रिंक बता करके हम लोग हलाल करने की कोशिश करते हैं। मौलवी से ना छुपा, मौलवी सब जानता है, मौलवी को सब पता है इसमें क्या चीज हलाल है और क्या हराम है। पार्टी हो जाए यार के नाम की तो फिर बियर, बारात हो जाए तो फिर बियर, जरा सी खुशियां मिल जाए तो फिर बियर। और याद रखिएगा जो शराबी और नशेड़ी होते हैं ना, फिर उनकी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहा करती है। सीधी बात, इससे ज्यादा खुल के नहीं बता सकता मैं, इससे ज्यादा खुल के कहने में मुझे गैरत आ रही है। वही बेटियां बदचलन होती हैं जिनका बाप शराबी होता है, वो बहनें बदकिरदार हो जाती है जिनका भाई शराबी होता है, वो खानदान बर्बाद हो जाते हैं जिन खानदान में शराबी और जुआरी हुआ करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, ओ लोगों छोड़ दो इस गंदी चीजों को, लात मार दो इन चीजों को। लोग कहते हैं छुट्टी नहीं है, मैंने कहा बता तो सही, तू जो पी रहा है ये ज्यादा कीमती है या जो सहाबा के दौर में थी वो ज्यादा कीमती थी? जिसको तुम पी रहे हो इसकी औकात पेशाब से ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मेरे नबी ने कहा था लोगों शराब हराम कर दी गई है, तो सहाबा ने बड़ी बड़ी कीमतों की शराबों के मटके नालियों में ऐसे तोड़े थे कि पूरे शहर में शराब शराब थी। गैरों ने आके कहा था आज क्या हो गया है, इतनी कीमती शराब बहा रखे हो। जब ये बात कही थी आशिकों ने कहा था हमारे मुस्तफा ने इस शराब को हराम कह दिया है इसलिए हमने नालियों में डाल दिया है। तो अक्लमंदों ने कहा था क्या जरूरत थी फेंकने की, बेच देते पैसा मिल जाता। तब सहाबा ने कहा था मुंह बंद कर ले, जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे हम उसकी दौलत इस्तेमाल करें, गैरत इजाजत नहीं दे। और हम शराब पिएंगे और नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, शराब पिएंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। निकलो इससे, वो नस्ल तबाह हो जाती है। शराबी ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छा भाई बन सकता है, ना अच्छा बेटा बन सकता है, और ना अच्छा रखवाला बन सकता है। जब भाई 3 बजे तक गेम चला के मोबाइल के नशे से निकल के नींद के नशे में आते हैं ना, तो फिर बेटियां मोबाइल चला के चैटिंग शुरू करती हैं। फिर कह रहा हाय दीवारें तो बड़ी ऊंची थी। सुन, अगर घरों के अंदर मोबाइल चले तो दीवारों से कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूं ना, कुंवारी औरत को मोबाइल की जरूरत है और ना शादीशुदा औरत को बड़े मोबाइल की जरूरत है जी, किसी को नहीं। बचाओ बच्चों को अपने, अगर बचा सको तो बचा लो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि खून के आंसू रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और बेटियों से जाके कहो कि वो बेटियों की इज्जत की पहरेदार बने। क्या उन्होंने उम्मे अमारा की तारीख नहीं पढ़ी है? क्या उन्होंने जुनैरा और सुमैया की तारीख नहीं पढ़ी है? क्या उन्होंने हजरत सफिया की तारीख नहीं पढ़ी है? उनको भी जाके बताओ कि अगर तुम दीन की पहरेदार बन जाओगी तो हमारे पहरे से अगर 10% सुधार आएगा तो बेटियों के पहरे से 90% पूरे कौम में सुधार आ सकता है। नुकसान कब होते हैं? जब जोड़ गांठ होने लगती है जी। भाभियां नंद का साथ देती हैं और नंदे भाभियों का साथ देती हैं जी।
तब दिल के पोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कोई हमारे घर में आ नहीं सकता था अगर हमारे घर के अंदर सुराग नहीं होता तो। आप ये क्यों तस्लीम नहीं करते? इसलिए खुदारा ये जुए में लगाई जाने वाली दौलत, नशों में उड़ाई जाने वाली दौलत, इस औरत से, इस दौलत से निकाह आसान कर दो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां कहने लग जाएं शुक्र है मैं हुजूर की उम्मत में पैदा की गई हूं। आज बेटियां मर रही हैं, आज बेटियां मर रही हैं जी, जी। और हम इसको सिर्फ हादसा समझ के नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ हादसा समझ के, सिर्फ हादसा समझ करके, किसी अनहोनी को हादसा समझ के आप नजरअंदाज न करें। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत, हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में एक नदी का लकड़ी का पुल था, बकरियां गुजर रही थी, एक बकरी का पैर फंस के टूट गया। हजरत उमर रोते रहे सुबह से शाम तक। किसी ने कहा उमर रोए क्यों? कहा इस डर ने रुला दिया, अल्लाह क़यामत में पूछेगा उमर तेरा दौर था, तेरी निगरानी थी और तेरी हुकूमत थी, तो बता पुल इतना कमजोर था कैसा कि उसमें बकरी का पैर फंस के टूट गया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इतनी सी फिक्र ने हजरत उमर को पूरा दिन रोने पे मजबूर कर दिया था और हम हादसे समझ के नजरअंदाज करते थे। तेरे घर की बेटी अगर बेगैरत बनी तो ये कह के काम नहीं छोड़ेगा जी मैं उससे पल्ला छुड़ा रहा हूं, मेरा उससे मतलब नहीं ना। मतलब तो बेटे उस वक्त तक है जब तक एक एक बेगैरती का अल्लाह तुझसे हिसाब नहीं ले लेगा। तुझे हाकिम बनाया था ना, तुझे घर की जिम्मेदारी सौंपी थी। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं था कि तू उन्हें जूतियों पे रखता फिरे। जी, जी। तूने नमक तेज होने पे मारे, तूने मिर्च के तेज होने पे मारे, तूने खाना लेट होने की वजह से गाली दे, ये मतलब नहीं था। मतलब ये था कि हुकूमत तेरे हाथ में दी जा रही है, हिसाब भी तुझी से लिया जाए, तुझी से लिया जाए। अगर आज मैं तो कहता हूं अगर हर भाई अपनी बहन का रखवाला हो जाए ना, खुदा की कसम फिर तुम देखोगे रोने की जरूरत नहीं है। हर चौखट पे सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आएगा, हर आंगन में मोहम्मद बिन कासिम नजर आएगा। मगर क्या कह रहे हैं मौलवियों की ऐसी चलाई, मौलवी तो शक्की हूं मैं। हाँ हम पर्दे पे बात कर दे, मौलवी तो शक्की हूं मैं, हमारी बेटी ऐसी है ही नहीं, 18 साल से जा रही है, मौलवी को पता ही नहीं। भागनी होती तो कब की भाग गई होती। चल तू बता, सैलरी उसकी 15,000, 6,000 आने जाने का खर्च, 9,000 महीने भर में उसका खर्चा होगा कि नहीं? बोलो बोलो यार, गूंगे क्यों हो गए? होगा कि नहीं? उसने 1.5 लाख का आईफोन कहां से लिया ये बता। मैं 40,000 कमाने वाला आईफोन लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तेरी बेटी 15,000 में आईफोन चला रही है और तुझे नाज है कि तेरी बेटी नौकरी कर रही है। मैं उन मर्दों को हिजड़ा कहता हूं जो बेटियों की कमाई पे पलते हैं। मर्द हो ना, हटाओ ऑफिसों से बेटियों को, बुलाओ घर में बेटियों को और कह सुन बेटी तू नौकरानी नहीं है, तू दासी नहीं है, तू किसी की चूतियां उठाने के लिए पैदा नहीं की गई, तू तो बाप के दिल पे हुकूमत करने के लिए पैदा की गई है। कहो ये बेटी। लेकिन जब बाप की गैरत को जंग लग जाए तो कह रहा मेरी बेटी आरओ के ऑफिस में है, पीआरओ के ऑफिस में है। ये बता ये 9,000 कमाने वाली आईफोन कहां से आया है? कोई साहब? और मैं बेटियों से कहना चाहूंगा तुम्हारी इज्जतें इतनी सस्ती तो नहीं है कि तुम एक आईफोन के लिए बेच देती हो, एक मोबाइल के लिए बेच दी और फिर रील बना करके तमाशा करते हो। बाप कहता जी मेरी बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर है, 3 लाख फॉलोवर है, लानत हो ऐसे फॉलोवरों पे। ये तेरी बेटी के पैरोकार नहीं है, ये इज्जत के रखवाले नहीं है। कसम खुदा की तेरी बेटी जितने कपड़े उतार के रील बनाती है उससे ज्यादा लाइक बढ़ते चले जाते हैं। पता यह चला इन्हें तेरी बेटी से मोहब्बत नहीं है, इनको तेरी बेटी के नंगे जिस्म से मोहब्बत है। और सुन जिस दिन ये मरेगी एक कुत्ता भी चेहरा देखने नहीं आएगा। आओ बेटियों, अगर फॉलोवर बनाना है, अगर अपना दीवाना बनाना है तो इन कुत्तों को ना बनाओ बल्कि उन फरिश्तों को अपना तुम अपनी तरफ मुतवज्जे करो जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं। खुदा की कसम अगर बनना है तो दुनिया की स्टार नहीं कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो। मरने में देर होगी, फरिश्तों को हुजूम दर हुजूम आने में देर नहीं लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नारे तकबीर।
नारे रिसाला, पैगामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हर बंदा कह देता अरे मौलवी तुम्हारी तो बातें ही ऐसी रहती, तुम्हें तो शक रहता है। इसलिए कई कहते हो पर्दा तो दिल का आजी, दिल सही तो सब सही है। कुर्बान जाऊं तेरी खोपड़ी पे, कुरान तो कहता है ईमान वालों अपनी नजरें नीची रखो जी। और ये कह रहा नजरों का कोई मसला नहीं, इसका मसला सुन अंधेले, जिसका ये नजरिया मैं उसे कह रहा हूं अंधेला, सबको नहीं। सुनो, शुरुआत यहां से होती, आंखें देखती हैं है ना जी, फिर एहसास बदलते हैं, फिर बंदा गुनाह की तरफ बढ़ता है। इस्लाम ने बुनियाद जड़ी काट दी फसाद की, कहा नजरें नीची रखो, न देखोगे न गुनाह होंगे। जी जी है तो कह रहा मौलवी शक कर रहे हैं। चल चल ठीक है, मौलवी शक कर रहा, तू एक बात बता। कह रहा मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं। चल नहीं है तेरी बेटी, तुझे नाज है ना, मुझे एक बेटी ऐसी ला के दिखा दे जो मुस्तफ़ा की फातिमा से ज्यादा पारसा हो। एक बेटी ला के दिखा दे, है ना, एक बेटी ला के दिखाओ जो मुस्तफ़ा की फातिमा से ज्यादा परहेजगार हो, और एक औरत किसी की ला के दिखा दो जो नबी की आयशा सिद्दीका जैसी हो, ला के दिखाओ। अगर शक की बुनियाद पे ये हुक्म होता ना, तो मेरा नबी कभी हजरत आयशा को शक की बुनियाद पे पर्दे का हुक्म नहीं देता। शक उन पे किया जाता जिनके चलन खराब हो और जिनकी अजमत और इज्जत की हिफाजत में रब ने कुरान में आयतें नाजिल कर दी हो, पूरी उनकी पारसाई में शक कहां से रह जाता है। तवज्जो है ना। सुने अब मेरे नबी का कौल सुने। आका करीम के विसाल का वक्त करीब आया, हुजूर का सर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में। किसकी गोद में? आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उनकी गोद में हुजूर का सर, हुजूर का सर। और आका फरमा रहे हैं आयशा लब्बैक या रसूल, हुजूर मैं हाजिर हूं। फरमाया मेरी फातिमा किधर है? खातून जन्नत आ गई। जी अब्बा क्या बात है बाबा? हुजूर ने फरमाया फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करोगी? मेरे जन्नत ने कहा अब्बा तेरे बगैर तो फातिमा को जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं है। बाकी पर्दे की बात तो बाद में रह जाती है, फातिमा जिंदा रहेगी या ना रहेगी ये तो फातिमा भी नहीं जानती है। फिर उसके बाद फरमाया या आयशा जी या रसूल अल्लाह तुम बताओ तुम कैसे पर्दा करोगी, मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? कहती है रसूल अल्लाह जितना पर्दा आपके सामने किया इससे कहीं ज्यादा आपके बात करके दिखाऊंगी। ये कौन कह रहा है? हजरत आयशा सिद्दीका कह रही हैं, जिनकी इज्जत अजमत नामूस की हिफाजत में अल्लाह ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई हैं। वो कह रही है महबूब तेरे बगैर ऐसा पर्दा करके दिखाऊंगी जो किसी ने देखा नहीं होगा। मुस्तफा के विसाल के बाद दुनिया ने देखा। आपकी सहेली आपसे मिलने के लिए आई, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर साए में बैठी है। सहेली ने कहा आयशा हो क्या? कहा जी हाँ अंदर तशरीफ ले आइए। हजरत आयशा सिद्दीका अंदर बैठी है। कहा तुम बाहर नहीं आ सकती थी? कहा नहीं। कहा किस लिए? कहा देखती नहीं हो बाहर धूप पड़ रही है, उजाला के धूप की रोशनी है। कहा क्या हुआ? कहा मैं धूप से पर्दा करती हूँ, धूप से पर्दा करती हूँ। कहा क्या शरीयत का हुक्म बदल गया है? कहा नहीं नहीं। क्या दीन का हुक्म बदल चुका है? कहा नहीं। क्या पर्दे की दूसरी हद आ गई है? कहा नहीं। कहा धूप से पर्दा क्यों करती हो? कहा आयशा ये चाहती है कि सुनो आयशा धूप में इसलिए नहीं आई है कि जो धूप में आएगी उसे सूरज दिखेगा और सूरज किसी मर्द को देखेगा। कहा आयशा उस सूरज को देखना नहीं चाहती जिस सूरज को कोई मर्द देख रहा हो। बात करते हैं हम लोग। और सुने ये जन्नत के वारिस हैं, तू और मैं नहीं। चक्कर में ना पड़ना। वो ऐसे ही कह दिया मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो वो जो शराब पी रहा वो भी कह रहा वाह 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 वाह, हमें देख कर तो पसीना आ गया। जो रिश्वत ले रहा वो भी वाह वाह कर रहा है। अरे अल्लाह मालिक है। सुन अल्लाह मालिक तो है ही, मगर मेरे लाल मेरे गुड्डू मेरे चांद मेरे पप्पू एक बात तो बता दे,
क्या तू वहीं खड़ा होगा शराब पी के जहां पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे? क्या तुझे वहीं जगह मिलेगी जहां पे खानदान देने वाला हुसैन खड़ा होगा? बताओ ना, क्या शराबी, जुआरी और नमाजी की जगह एक ही है? डरो अल्लाह से। और हम और तुम नहीं है जिन्हें देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। फरिश्ते लिखते होंगे, लिखो भाई, बड़ी जुर्रत कर रहा, भट्टी समझ रहा जहन्नम को। जब गुजारा जाएगा गिरबान पकड़ के पूछा जाएगा, इसे आ रहा है पसीना कि तुझे आ रहा है? ये वो लोग थे जो हुजूर की कुर्बतों में रहते थे, हुजूर की बारगाह में रहने वाले, जिन्हें देखकर जहन्नम को भी पसीना आएगा। उनमें अबू बकर का नाम आता है, उनमें उमर का नाम आता है, नबी के गनी का नाम आता है, साथ मौला अली का नाम आया करता है। इन लोगों का नाम आता तो हम जुर्रत बेजाना करें, आखिरत का डर दिल में बसाएं, तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें। बरकत ना हो तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें, औलाद ना हो तब तौबा इस्तग़फ़ार करें। आप अमीर बनना चाहते हो तब कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करें। अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। जितनी तौबा करते जाओगे उतनी आगे बढ़ते जाओगे। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, खुदारा एक अमल अपना मजबूत कर लें कि 10 बार दुरूद सुबह उठ के पढ़ना है और 10 बार दुरूद सोने से पहले पढ़ना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये आदत हमारी अब तक नहीं पढ़ सकी, अब थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन डालेंगे इस आदत को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह डालेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा पढ़ना उठने से पहले, मतलब बिस्तर से? 10। ये तो हुजूर का करम है कि हर हाल में दुरूद पढ़ सकते हैं, हर हाल में पढ़ सकते हैं। तो आदत कर लो ना, वुजू ना भी हो तब भी बिस्तर से उठने से पहले 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ो। फिर जब सोने जाओ ना तब 10 बार दुरूद पढ़ो। जब ये गुलदस्ते तुम्हारे घर से रोज हुजूर की बारगाह में जाएंगे, कभी तो हुजूर पूछेंगे ना, कौन है जो रोज सुबह सुबह दुरूद व सलाम की डालियां पेश कर देता है? सुभान अल्लाह। कभी तो पूछेंगे, कौन है जो सोने से पहले मुझे दुरूद भेज देता है? जिस दिन उनकी बारगाह में नाम आ गया ना, खुदा की कसम 8000 रुपए मीटर के कपड़े से इंसान उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना नबी की महफिल में नाम आने से बंदा खूबसूरत हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करेंगे इतना अमल इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। निकाह सस्ते करेंगे इंशाअल्लाह। बारातों में हराम की रोटियां नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस पे कम बोले इंशाअल्लाह। चक्कर में तो नहीं हो, नहीं ना? उसूल बना लो। मैं ये जो कमेटी वाले बैठे, कितने कमेटी वाले हाथ उठा के बता देना। कमेटी वाले किधर किधर है जी? एक पीछे बैठे कमेटी वाले और ये बैठे हुए कमेटी वाले। आपसे मेरी एक गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये कमेटी हुजूर के दीन की हो जानी चाहिए, ठीक है ना? आपने जलसा चंदा करके किया ना, या किसी एक बंदे ने करा था? सबने मिलकर किया ना? बोलो, सबने मिलकर किया ना? आपको लगा कि जलसा होना चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए, तो आपने सबने मिलकर एक जलसा कर लिया। और आपको कभी ये लगे ना कि हमारी बस्ती में बच्ची यतीम है, बेवा की बेटी है, गरीब है, तो जैसे इकट्ठे हो के एक जलसा किया है ना, ऐसे इकट्ठे हो के किसी गरीब का घर भी और बसा दिया कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर ये काम हो गया, और ये मत सोचना कि जी किसी बड़े शहर से आगाज हो, मैं कहता हूं नेकी तो किसी जंगल से भी शुरू हो जाए तो वही जमीन उसका मरकज बन जाया करती है। आप इस तरह के भी नेक काम करिएगा। कमेटी वालों से गुजारिश है, एक्टिव रहिएगा। बस फरमाया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए। और जब कुर्सियां सब खाली हो जाएंगी तब कदम करेंगे। अभी दुआ के लिए कुछ बंदे रहने दो, है ना? है ना? मुझे तो 1 ही घंटा हुआ, लेकिन जलसे को शुरू हुए तकरीबन 5 घंटे हो गए, है ना? सब हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उम्मीद है इंशाअल्लाह 1 घंटे से पहले कोई उठेगा नहीं। इंशाअल्लाह। है? तो ये प्रेशर तो स्टेज वालों का सबसे ज्यादा है ना। हाँ, खैर ना, कोई मसला नहीं। मुझसे कहा है, मेरे बड़े हैं, मैं कदर करते हुए थोड़ी बात आगे बढ़ा देता हूँ। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम भी करेंगे। निकाह के इंतजामात करेंगे ना, बेवा बच्ची जो गरीब बच्चियां होती हैं उनके लिए करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जमीन पर उतर के काम करने की जरूरत है, सिर्फ हवाओं में नहीं। सिर्फ ये नहीं कि खाली वीडियो बन गई कि बड़ा जलसा हुआ ना, इतनी तब्दीली ले आओ
कह देना इस बार कमेटी फाइनेंशियली इतनी मजबूत हो गई है कि हमारी बस्ती में कोई गुर्बत की वजह से यतीम बच्ची बाप की दहलीज पे बैठी नहीं रहेगी। इसे आसान कर। बारात में कितने लोग चल रहे हैं अपने यहां? सलामत रहो। कितने चल रहे हैं हजरत बताओ? 40-50 ज्यादा से ज्यादा बताइए। 50। अगर 50 भी चल रहे हैं तो इस्लाम में 50 का भी तसव्वुर नहीं है, है ना जी। कोशिश ये करें कि निकाह इतने सस्ते कर दें कि हर गरीब की उम्मीद जाग जाए। है कोई जवान जो ये वादा करे कि मैं किसी को जबरदस्ती बारात में लेके नहीं जाऊंगा? है कोई जवान हाथ उठा के बता दे किसी को जबरदस्ती नहीं लेके जाना है? माशाल्लाह, सलामत रहे। 1 2 3 4 5 है भैया। कुआरे उठाओ, कुआरे जिनकी हो गई है उनका क्या मसला भाई? नहीं नहीं, तो ये वादा करो इंशाल्लाह अपनी औलाद की निकाह में परेशान नहीं डालेंगे, है ना? यही कर लो। नहीं करेंगे, जहेज की डिमांड भी नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। कितने लोग नहीं करेंगे डिमांड जहेज की? शादी हो गई तुम्हारी? हो गई है तुम्हारी भैया? तुम काहे नहीं उठा रहे पगड़ी वालों? अरे ये कुआरा बंदा लग रहा है मुझे। वादा करो इंशाल्लाह नहीं मांगेंगे। सुनो, ससुर के देने से भला भला कब होता है? जब खुदा देता है। कब? जब टेंशन ना लो, लड़की का अब्बा जितना दे दे सब ले आओ, जबरदस्ती ना मांगना। 10 लाख 20 लाख 15 लाख और 3 इंची वाली पिलाई और बुलेट। इतना बेगैरत है, बुलेट मुंह से कह के मांग रहा और 6 महीने बाद कह रहा बिकवा दियो हाफिज जी। जी जी, है ना? कह रहा बिकवा दियो हाफिज जी। का क्यों? तेल मत खा रही है, आ गया औकात पे। हाँ, ये इसका बाप इतनी लंबी लिस्ट जहेज के लिए घूम रहा था। कहता था ये इतने इंच में चाहिए, ये इतने फिट का चाहिए, फ्रिज इतने लीटर का चाहिए, 250-300 लीटर का फ्रिज होना चाहिए। बारात कई लौट के आई, सुबह को बुलाया गया, हाफिज जी फाता पढ़ दीजिए। किस लिए कि जहेज आ गया है। जब घर में देखा जा करके तो जहेज अंदर कम बाहर ज्यादा। मैंने कहा रखा क्यों है ये? कहा अंदर जगह नहीं। मैंने कहा कुत्ते, जब जहेज रखने की औकात ना थी तो बेटी वाले पे बोझ क्यों बना? अगर तूने खुदा का दीन सीखा था, मुस्तफा का कलमा पढ़ा था, आंखें बंद करके कह देता भाई जी मर्जी तेरी है। हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। लाजवाब पैगाम। ये फटीचरों का हाल है। 10 बाई 10 का एक रूम बना इससे 35 साल में। हाँ जी, 35 साल में 10 बाई 10 का एक रूम बना था पूरी जिंदगी में। और लड़की वाले से कहता सुनो उसको भेज देना कि यहाँ के फर्नीचर का अंदर ही नाप ले जाए। औकात कुत्ते से बदतर है इन लोगों की जो जहेज मांगते हैं जी। कुत्ता कम से कम फेंकी हुई हड्डी तो उठाता, ये तो छीन के खाने वाले लोग हैं। बंद करो ये तमाशे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगली बात, ये वादा करें, कर रहे वादा इंशाल्लाह। कमेटी वालों तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, मांगोगे तो नहीं जहेज, बुलेट, 3 इंची का बेड। हंस के क्यों कह रहे हो? दाल में काला या पूरी दाल काली है? और सुनो तुम बहुत गौर से सुनो, कोशिश ये करो कि निकाह आसान से आसान, आसान से आसान। ऐसे गाड़ियां ये कह रहे कंटेनर भेजना है कि DCM में आ जाता, लूट लो गरीब को, वो लेके आई। और 5 साल अभी शादी को नहीं हुए, डायरेक्ट कह रहा चुप रहिए तलाक दूंगा अभी। फिर ये धमकी। इस कुत्ते की पूंछ से ये पूछो धमकी किस चीज की दे रहा है? जिस बिस्तर पे सो रही है वो उसके बाप का दिया हुआ है, जिस बर्तन में खा रही है वो उसके बाप का दिया हुआ है, जिस फर्नीचर को यूज कर रही है वो उसके बाप का दिया हुआ है। कभी सोचा आपने? जिन बर्तनों में खाना खाती है वो उसके बाप के दिए हुए।
अपनी औकात देख, तूने कपड़े भी उसके बाप के पहन रखे हैं, तूने जूता भी उसके बाप का दिया हुआ पहन रखा है। तेरे बाप ने तुझे पैदा करके सिर्फ अपने आप को फिरौन, शद्दाद, हामान समझ रखा था। बेटा आया, बोर्ड बैलेंस है, हमें नोट मिलेगा, पैसा मिलेगा। सुन, अगर तेरे मिजाज में दौलत है तो अल्लाह के अजाब से डर। हमने बहुत सारे ऐसे दूल्हा देखे हैं कि घर से सेरा बांध के गए हैं, कफन में लिपट के लौटे हैं, बेटियों के हाथ की मेहंदी नहीं छुटी है कि उनको भी से बेवा का जोड़ा पहना दिया गया है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे मौत दे दे। डरो अल्लाह की पकड़ से, निकाह आसान कर दो कि अगर मौत आ भी जाए तो किसी पे सितम करते करते नहीं, बल्कि किसी के बोझ को हल्का करते करते मौत आ जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे, हैं? डिमांड ना कीजिएगा, निकाह आसान करो। और बारातियों, पता चल जाए उसके है ना स्टैंडिंग में है खाना, खड़े होकर जो खाते उसे क्या कहते हैं? कुत्ता कटिंग को। मैं उसे कुत्ता कटिंग समझता हूं। कुत्ता कट है वो खड़े होकर खाने वाले। क्या है वो? बफर सिस्टम। पता चल जाना बफर सिस्टम है। तो जाकिर भाई एक दिन पहले से नमक का पानी पी लिया कि सीख कबाब भी है, कहाँ बिरयानी, कहाँ जलजीरा जेब में डाले। फिर कह रहा तू लाया क्या? कह रहा क्यों? कि बिरयानी है। कुछ तो इतने गधे होते हैं कि है ना ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे रोटी नहीं मिली, और किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं, किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती है। कबाब मिल गए तो गिर गया जाके। और भाई ये सुन्नत के खिलाफ है तरीका। जो गैरों की रस्में थी वो हम में आ गई। अल्लाह तौफीक दे। सुर्ख दस्तरखान बिछाया करो, और कोई कह के मुझे खड़े होके खाना, तो कहना गधों का इंतजाम नहीं है, यहाँ हुजूर के गुलामों का इंतजाम किया गया खाने के लिए। साफ कह दिया, साफ कह दिया करो कि ये गधों का इंतजाम नहीं। कुछ तो ऐसे लड़के वाले होते हैं, उस दिन ना बैग ऐसे बगल में दबा लेगा, बगल में आज इसकी चल रही है, सब में सुरमा यहां तक लगा हुआ है, घड़ी आज चैन की, वो जो भीख में मिली थी ना ससुराल से बेटे की, उसे बार बार यूं हिला रहा कहना देखो 1800 की है, तेरी औकात तो 18 पैसे की भी नहीं थी। एहसान मान मेरे नबी का, जिसने निकाह को अपना तरीका बना करके तुम्हारे लिए मुश्किलें आसान कर दी है। हाँ कह रहा, मैंने पहले ही कहती थी भैया हड्डी ना हो गोश्त में, क्यों बगले लेके आएगा जो चबाई ना जाएंगी, और आके यूं बगल में रख के सबसे कह रहा सही है खाना, सही है खाना, 250 300 100 भी लेके आया ना, सबसे पूछ रहा खाना सही है, और बाजू फैला के यूं अलग दिखता है कि दूल्हा का अब्बा है। आज सबसे बड़ा जुल्म इसकी तरफ से हो रहा है। सबसे पूछा सही है, नमक तो ठीक है, मिर्च तो ठीक है। वो सुन, ये जो बारात है ना बेटी की, ये एक दिन में तैयारी नहीं हुई है, इसमें बाप की 25 साल की कमाई लगी हुई है। जी 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 18 साल का बोझ उठा उठा के ना ये चंद पैसे इकट्ठे किए एक बाप ने, और तू ये पूछ रहा है ना कि नमक ठीक है। शर्म कर। देख कोने में लड़की का बाप खड़ा है, वो यूं हाथ बांध के ना कभी आसमान को देखता है, कभी खाने को देखता है, रो के कहता मालिक रोटी कम न रह जाए, वरना पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताना दिया जाएगा। वो रो रहा है बगल में खड़े होकर के, मालिक आज इज्जत बचा लेना। और ये पूछ रहा है नमक तो कम नहीं है। किसी की आदत नमक ज्यादा खाने की हो सकती है, किसी की कम खाने की हो सकती है, किसी को मिर्च तेज पसंद हो सकती है, किसी को कम पसंद हो सकती है। अलग अलग बंदे से पूछ रहा है बता खाना कैसा है। उधर लड़की का बाप रो के कह रहा मालिक आज इज्जत बचा लेना, मालिक आज इज्जत बचा लेना। अगर आज कोई एक भूखा चला गया, पूरी जिंदगी बेटी को ताना दिया जाएगा, तेरे बाप से एक बंदे को रोटी नहीं खिलाई गई, ए मेरे मालिक इज्जत बचा लेना। बाप खड़े होकर रोता है, और ये बेटे वाले पकड़ पकड़ के पूछते हैं बता नमक ज्यादा है कि नहीं। मैं तो लानत भेजता हूँ उस हरामखोर पर कि जो नाक तक खा के कहता है कि मैंने खा तो लिया है लेकिन मिर्च बड़ी तेज थी, खाने में मजा नहीं आया है। जो ये तो कह देता है कि हाँ पेट तो भर लिया है लेकिन नमक कम था। गैरत कर, तेरा पेट तो भर ही गया था, कम से कम बाप के दिल का ख्याल रख लेता, बेटी वालों की लाज बचा लेता। अगर नमक कम भी था, मिर्च ज्यादा भी थी, ये कह देता हाँ हाँ खाना अच्छा बना के तेरा क्या चला जाता। इतने जुमले से बेटी का बाप राजी हो जाता, और इधर उसके मुस्कुराने पे गुंबद खसरा में मदीने वाला मुस्कुराने लग जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कम से कम यही रवैये कर लो। हराम की खा के उठ रहे हो तो कम से कम तारीफ ही करते चलो। हाँ, कैयक के पेट बारात में ही खराब हो जाते हैं। और डोंगा बदलने पे बड़ा माहिर, चेंज करो। जिसे चेंज का माना नहीं पता है ना, वो भी उठा के कह रहा चेंज करो। 10-12 बोटी डोंगे में कह रहा चेंज करो। पहचान लेना, जो चेंज ज्यादा करे तो समझ लेना ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी को छींचड़ा फेंकने पे भी गाली बोलते हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। कोई ऐसा बंदा हो जो ये कहे कि जी अल्लाह करे ऐसा हो, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारनामे क्या क्या मैं आपको गिनाऊं। मुझे वो बंदा आज भी याद है जिसने, आप ही के इलाके का बंदा, उसने ना बगैर बारात के, बगैर डिमांड के, अल्लाह के रसूल और मुस्तफ़ा जान रहमत के ख़ानदान की रज़ा के लिए ना बिना डिमांड, बिना जहेज़ के उसने शादी की थी। बंदा गरीब नहीं था, लाखों का मालिक था, लेकिन उसने ये कहा कि मैं बेटी वालों पे बोझ नहीं बनूंगा, बोझ नहीं बनूंगा। उसने मुझे बुलाया, मैंने मुझसे कहने लगा आपको इसलिए बुलाया कि आपकी तकरीर सुनकर ही मैं बगैर डिमांड के निकाह कर रहा हूं। और उसने कहा बारात भी नहीं, 5 बंदे लेके जा रहा हूं, सिर्फ इज्जत से किसी की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाने जा रहा हूं। उसने किसी की बेटी को 5 लोगों की मौजूदगी में अपने घर की इज्जत बनाई। फिर लोग कहने लगे कि यार हमें तो खिलाए नहीं, हमारा खा लिया था। उसने कहा हज़रत इनका क्या करूं? मैंने कहा दिल थोड़ा न कर, परेशान ना हो, बस इतना समझ ले ये तुझे कुछ भी कहें, मदीने वाले मुस्तफ़ा तुझे दुआएं दे रहे हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने तौर पे ये तब्दीली करेंगे, कम से कम बारात लेकर चलिएगा जी, है ना। और रिश्ते भी अल्लाह माफ करे, पूरी दुनिया में ढूंढे फिर रहा, घर में भांजी जवान है, भतीजी जवान है, कह रहा मौलाना मुबीन साहब कोई टक्कर का रिश्ता बताओ। टक्कर का क्या, भैंसों की लड़ाई होनी है यहाँ? मुर्गे लड़ाएगा तू? टक्कर का चाहिए तुझे है? सगी बहन आके कह रही भैया सुनो मेरी बेटी जवान हो गई है और भैया कोई इंतजाम नहीं है। कह रहा हाँ तू देख रिश्ता जो होगा हम कर लेंगे। ऐसे मुंह बना के कह रहा जैसे भीख दे रहा है किसी को। बातें करने को तो बहुत है, आपसे मेरी आखिर में इतनी सी गुजारिश है, सबसे पहले बेटा जवान हो ना आपका, तो आप अपने रिश्तों में बच्ची तलाश करें। आपके रिश्तेदारों में बच्ची अगर मिल जाए ना आपको, तो फिर उससे कह देना बहन मैं तेरा भाई हूँ, परेशान ना होना, तू कोई इंतज़ाम न कर, बस बेटी को रुखसत करने की तैयारी रखना। मैं बेटा लेके 4 बंदों के साथ आऊँगा, बगैर खाए पिए इज्जत से निकाह करके ले जाऊंगा। मैं नहीं जानता दुनिया गाली देगी या ताने देंगे, लेकिन खुदा की कसम जब तुम अपनों को इस तरह से निभाना शुरू कर दोगे तो कायनात तुम्हारे नाम पे दुआओं के लिए हाथ उठाना शुरू कर देगी। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, बड़ा आसान काम है। सबसे पहले अपनों के बोझ उठाइएगा, अपनों के बोझ। मैं नौजवानों से कहता हूँ इतनी मेहनत करो कि इतना कमा लो कि तुम किसी पे बोझ ना बनो, दूसरे के बोझ उठाने के लायक बन जाओ। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे शादी आसान, वादा करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। तो अब जो निकाह इस गांव में सबसे पहला होना, उस जवान का ऐलान होना चाहिए कि जहेज नहीं बेटी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जो बंदा पहले इस चीज को करे उसको नोट करना, फिर देखना कितने नेक लोग इस नेक काम को करना चाहते हैं, कितने लोग जन्नत में जाना चाह रहे हैं। सारे जाना चाह रहे हैं। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको हुजूर के सदक़े में जन्नत अता फरमा दे, आमीन। तो जन्नत जाने का आसान तरीका यह है कि लोगों काम आ जाइएगा, लोगों के काम आ जाइएगा, मुश्किल वक्त में उनके काम आ जाइएगा। और काम आने का आसान तरीका यह है कि किसी भी रिश्तेदार का आप बोझ कम कर दें। ये सबसे बड़ी बात मैंने बता दी है, किसी भी रिश्तेदार का बोझ कम कर दें। इंशाअल्लाह मरने में देर होगी, कब्र को जन्नत बनने में देर नहीं होगी। ठीक है ना? अब राजी है? अब नाराज तो नहीं है ना? ठीक है ना? अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू पे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। एक एक जवान से मेरी गुजारिश है, ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। नंबर 1, दुख आए
तो लफ्ज़ अल्लाह ज़बान पे पहले आना चाहिए। रात को आँख खुल जाए तो मुसल्ले पे आ जाया करो, मुसल्ले पे ना भी आओ तो लेटे लेटे अपने रब की बारगाह में अपना अरीज़ा पेश कर दिया करो, मालिक हम गुनाहगार हैं बख्श दे। अपने गुनाहों का एहसास करके रात को सिर्फ आंखें भिगो लिया करो। अगली बात यह थी कि सोने से पहले भी दुरूद पढ़ना है और उठने के बाद भी दुरूद पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। निकाह आसान करेंगे। कमेटी वालों से गुजारिश है कि ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं बल्कि कौम की, उम्मत की भी कमेटी बननी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। कोई इतना बीमार है इलाज के लिए पैसा नहीं है तो एक चंदा इलाज के लिए कर लो। हो सकता है तेरे 2 रुपए की दवा किसी के घर की जिंदगी बचा दे। जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है। हमारी रस्में बड़ी खराब है। दावत खाने जा रहा तो 500 रुपए लेकर आ रहा लिखवा के लिफाफे में। हमारे तो न्योता बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते होंगे। न्योता ही बोलते हैं ना इधर भी। लिखवाते हैं, क्या सोच के लिखवाते हैं? ईमानदारी से बताइए, झूठ ना बोलिए। वापस मिले, सही कहा मेरे भाई, वापस मिले। इतने ही के बढ़ा के बोलो। डर क्यों रहे हो भाई? जब करते हो तो बोलो ना, बढ़ा के मिले ना। ये वो कर्ज है जो जबरदस्ती किसी के ऊपर लादा जाता है जी। अल्लाह ना करे वो मर गया तुम्हारा लेके, तो बच्चों को पता नहीं अब्बा ने किसका लिफाफा ले रखा था। इन उलमा से पूछो 1 रुपए के बदले में कितनी नमाजें देनी है आपको? कितनी देनी है? 500 मकबूल नमाजें। वो नहीं जिसमें सब्जी का हिसाब लगाया हो, वो नहीं जिसमें इमाम साहब की उंगलियां चेक की हो टिक रही हैं कि नहीं, वो वाली नहीं जिसमें कपड़े चेक किए हों, वो वाली जो मकबूल नमाजें होंगी 500 वो ली जाएंगी 1 रुपए के बदले में। और कोई 5000 खा के मर गया हो गया काम, लाद दिया ना जबरदस्ती का पाप उसके सर पे। मांगा था उसने कर्ज आपसे? नहीं ना। 5000 इसलिए दे रहे हो ताकि आपको 6000 दे। वो आपने 1000 इसलिए दिए ताकि आपको 1100 दे। वो और जिसे खत्म करना होता उतने का उतने ही लौटा देता, कहता भाई बराबर घर की। यही है तो जहां नहीं देने थे वहां दे के आते। कभी हॉस्पिटल जाया करो, देखो कितने लोग 10 रुपए की दवा के लिए चक्कर काट रहे होते। जब 500 रुपए तुम करोड़पति के घर दे के आ रहे हो, वो 500 रुपए की जगह 50 रुपए किसी हॉस्पिटल में दवा के लिए तड़पने वाले बंदे की गोद में डाल दो। हो सकता है तेरे 50 रुपए से किसी की जिंदगी बन जाए और उसकी दुआओं से खुदा तेरी तकदीर बना डाले। सुभान अल्लाह। खासकर नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अपना पैसा खर्च करने के आदी बनो। जरूरतमंदों पे लुटाया करो। कमाओ जितनी मेहनत से कमे, मेहनत करो जितनी हो सके, लेकिन कमाए हुए को फिर खर्च करने की भी आदत डालो। कमाना सब जानते हैं, लुटाना सब नहीं जानते हैं। अल्लाह से तिजारत करो और ऐसी तिजारत करो कि तिजारत तुम्हें करोड़पति बना दे। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना? बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा शजरा उनको हो रहा है। कभी भैया पहले भी माइक दे दिया करो, हाँ, ताकि जागते लोगों में भी बात हो जाया करे, ठीक है ना? कई बार ना बड़ी होशियारी होती है कि ना इसको बैठा दिया तो पब्लिक भाग जाएगी, और मौलवी को तब बैठाया जाता है जब पब्लिक सोने लगती है या थक जाती है। मैं बताऊं, नींद कहते नहीं, आप नहीं जाओगे ना तो लोग नहीं जाएंगे। मैं एक बात जानता हूं, जब नींद में नमाज जैसी इबादत कज़ा हो जाती है आदमी से, तो मौलवी की औकात क्या है भाई जी? उसके लिए बैठेगा। बड़े बूढ़े कह गए नींद न देखे ठूठी खाट, भूख न देखे रूखा बात जी। आती है ना तो बंदा सो ही जाता है, ठीक है ना? चलिए मेरे भाई ने कहा जरा पढ़ दे रहा हूं तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, है ना? चचा लोग भी थोड़े से जरा बेदार हो जाएं और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको इतना इको दे दो कि मुझे लगे कि मैं शायर बन गया हूं। जाकिर इस्माइली की तरह मैं लहजे निकालूंगा जी, ठीक है ना? ठीक है ना? तैयार है सारे लोग? तैयार है सारे लोग? तैयार है सारे लोग? ये वाली नहीं, बस एक ही आवाज रहनी चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुन मेरे लाल, तुझे देख के सऊदी अरबिया याद आ रहा। इसको हमने फैशन बना लिया था। अरब वाले लोग ऊंट की रस्सी बांधते थे, ये तारीख नहीं है, ठीक है ना? कोई नहीं, अल्लाह करे सब मदीना देख ले, कह दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं भले आदमी हो, हाँ हाँ, ठीक है ना? मेरा हाथ का इशारा हो तो आप बोल देना सुभान अल्लाह। उसकी वजह यह है कि मैं इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह को और मैं सांस ले लूं, आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगा।
डंडी ना मारे तो मैं पूरा शजरा करूंगा, डंडी मार के चुप रह गए ना तो नमाज जनाजा नहीं है, तकबीरें पूरी करके हटूंगा मैं। समझ रहे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? साथ देंगे ना? फिर कितनी जोर से बोलेंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी जोर बोलो कि जाने वालों को पता चले कि अभी सुनने वाले लोग जिंदा है ना? मस्जिद आला हजरत माशाल्लाह, जो मस्जिद जेब पे लगी अल्लाह करे ये दिल में बन जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह के करम से कोई बईद नहीं है, वो चाहे तो लम्हों में दिल बदल देता है। ठीक है, तो फिर साथ देंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। जिन्होंने फरमाइश की है वो सबसे ज्यादा तेज बोले सुभान अल्लाह। पता लगे ना शजरा कैसे सुनाया जाता, मेहनत लगती है। बोले जरा कुल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुंह में कुछ है ना हो तो थूक दो, ठीक है ना? और इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि मेरी थकान उतर जाए। मैं सच्ची बताऊं, मैं भी गाड़ी से उतरा ना, मैं भी उठ के आ रहा था तो मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने कहा था हजरत से कि मैंने अभी भी मेरे पैर पूरी तरह नहीं रुक रहे, इतना लंबा सफर रहा है, 600 किलोमीटर बाइक, ठीक है ना? लेकिन मुझे एहसास इस चीज का नहीं हुआ कि मैं ज्यादा थका हूं, क्योंकि जब लोग अच्छे होते हैं तो फिर थकन कम होती है। आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि मेरी सारी थकन उतर जाए। बोलो जरा कितनी जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। ऐसे ही हाथ का इशारा होगा जब सांस लेना होगा। छोटी छोटी सांस मैं ले लूंगा, बड़ी सांस लेनी होगी ना तो फिर मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा, ठीक है ना? इंशाल्लाह। मिंबर वाले भी बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आप दुआई दे तो खाली नाराज लग रहे हो आप मुझे। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कम देख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं आप नहीं बोले, आपको भी बोलना है, सबको साथ मिलके बोलना भाई, ताकि कम से कम थकन लगे मुझे। बोलो सारे मिलकर सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए गलत तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।